देश में हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह रहता है, आज उस पे भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं खुद जो है वो नूह के अंदर मौजूद हूँ, हरियाणा के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है कुछ मुस्लिम समाज से जो लोग हैं उनके साथ में बातचीत करने आई हूँ। मैं भी हिंदू समाज के वहाँ भी गई थी और वहाँ पे मुझे जब वहाँ पे मैं गई उन लोगों से मैंने बातचीत किया तो उन लोगों ने मुझे बताया जी हम भाई भाई मानते थे लेकिन भाईचारे की कहीं ना कहीं समाप्ति जो है वो हो रही है। अब कहीं ना कहीं हमारे मन में भी सवाल उठता है कि हम तो इन लोगों को भाई समझते हैं और ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर अगर हम कोई यात्रा निकाल रहे हैं तो उससे परेशानी क्या है। तो मैंने ये सोचा उनकी तरफ से तो बात सुनी गई लेकिन इनके पास भी तो आते हैं, इनसे भी तो बात करते हैं कि क्या पूरी कहानी है। भाई आप लोग ऐसा अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, अगर किसी तरीके का मनमुटाव भी है तो वो क्यों मनमुटाव है। तो शुरू करते हैं चाचा आपसे। आपका नाम मैं पकड़ लूंगी। नाम? मैं गांव मेरा फिरोजपुर नमक है और मेरा नाम है खुर्शीद, एक्स सरपंच। एक सरपंच हैं आप? हाँ। फिर तो आप राजनीति बहुत अच्छे से जानते हो। हाँ जी। क्या राजनीति हो रही है? राजनीति से ही ये काम हुआ है। सरकार जो है उसकी नीति अच्छी नहीं है और मोनू मानेसर और उसके साथ में एक और था, उन दोनों ने हमारे लिए बच्चों ने बताया है और हमने सुना भी है मोबाइल पे। उन्होंने ये कहा, भाषण दिया है, अब भाई हम आ रहे हैं और मेवात में आ रहे हैं। मेवात हम ऐसे समझते हैं जैसे हमारी ससुराल है और तुम्हारा आ रहा है बहनेऊ। तो बहनेऊ जो होता है वो जीजा बोलते हैं, जिससे तुम्हारा जीजा आ रहा है जी। हाँ। तो गांव के कुछ आसपास के, गांव के तो नहीं, आसपास के जितने भी मतलब एक अपने मेवात के जो इलाके के जो बच्चे हैं वो भड़क गए और भड़कने के बाद में वो फिर वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने जो वो अपने वो बजरंग दल वाले थे जी। उन बजरंग दल वालों ने वहाँ आकर के है नाराबाजी की और गलत शब्द बोले। तो आपस में मतलब एक बच्चा वहाँ थे तो उनकी आपस में झड़प हो गई। ठीक है, बजरंग दल वालों ने क्या नारेबाजी की? बजरंग दल वालों ने नारेबाजी ये की थी, भाई जैसे भी वो नाराबाजी करते हैं। क्या नाराबाजी? जय श्री राम, गौ माता, हाँ, और मेवात वालों, हाँ हाँ, तुम्हारे बहनें आ गए हैं, तुम्हारे जमाई आ गए हैं। काका आपने 5 चीजें बताई। देखिए मैं खुल करके बात कर सकती हूँ कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि मुझे कहीं डर के भागना पड़े? ऐसा नहीं होगा ना बेटा? नहीं बेटा, हाँ? नहीं। हाँ। नहीं होगा ना? फिर मैं खुल के बात करूंगी क्योंकि मेरा एक वो है कि मैं डरती नहीं हूँ पहली बात, और अपने ही देश में अगर डरना पड़े तो भैया वो कैसी जगह। ठीक, तो जब आपने जैसे बोला 5 नारा बोला, जय श्री राम बोला, वो मुझे प्रिय है। ठीक, मेरे वो प्रभु का नाम है, मेरे आदर्श का नाम है, मैं बोलूंगी जय श्री राम। इसमें तो मुझे नहीं लगती कोई आपत्ति होनी चाहिए। गाय माता हम लोगों के लिए बोला गया है कि वो हमारी माँ के बराबर है, माँ के बराबर है। तो अगर वो बात बोली गई है तो भी उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये दो चीज रही। बात तलवार की बात कर रहे हैं तो ताजिया में भी तलवार होता है। ठीक, तो कहाँ दिक्कत आ गई काका इन सब चीजों से? वो तब सब चीजों से यही दिक्कत आ गई। अब जो उन्होंने यो कहा था, अब तुम्हारा यहाँ बहनों आ गया है, बहनों ही पे अटक गया मामला। हाँ जी, बहनों पे ज़्यादा मामला अटक गया कि मैं ससुराल जा रहा हूँ और ससुराल में हम आ गए और हम सारे मंदिरों में जाएंगे और जाकर के है नहीं मतलब यही अपने नारा लगाएंगे। तो हमारा जो हिंदू मुसलमान है हर गांव में मतलब एक मुसलमान जो रहते हैं, जो मुसलमान तो हैं जी, मुसलमान हैं 90% और हिंदू हैं यहाँ 10%। हमारा उनसे मतलब एक बहुत अच्छा भाईचारा चल रहा है। शादियों में भी हम जाते हैं, वह हमें बुलाते हैं और हम उनके लिए अपनी बेटी को ऐसे निकालते हैं जैसे हम अपनी बेटी को निकाल रहे हों। हमारी बेटी है वो, चाहे वो किसी भी समाज की है। काका एक बात बोलूं, अभी जब आपने भाईचारा बोला ना तो मुझे बहुत तेज हंसी आ गई कि आप भाईचारा ऐसा कैसा भाई कि जुलूस निकल रहा है। ठीक है, वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं श्रावण के महीने में, सोमवार का मेरे ख्याल से उस दिन था और हमारे में बड़ा पवित्र होता है ये दिन। उस पर पथराव, पेट्रोल बम और भी न जाने तलवारें, बंदूकें, ये सारी चीज़ें चारे पे। जो आपका ये भी धर्म है, हम धर्म को मानते हैं, कोई बात नहीं, अपने धर्म को तुम मानो, अपने धर्म को हम माने। लेकिन जो अपने हुड़दंगबाजी जो करते हैं, गलत नारा लगाते हैं, उसके ऊपर बच्चे भड़क गए।
ये बच्चे भड़क गए इन नारों से जो आपने मुझे बताया। भड़क गए आपस में बच्चा। हाँ थोड़ा बुजुर्गों से मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैं नौजवानों से बात करूंगी, ठीक है? थोड़ा मैं बुजुर्गों से बात करती हूँ, अब उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। एक मिनट मैं बोलूंगी काका, मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। जी मुझे मोटा मोटा समझ में आया कि मोनू मानेसर ने जो कहा कि मैं अपने ससुराल आ रहा हूँ और बहनोई का स्वागत करने के लिए तैयार रहिए, वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद यहाँ पे लोग भड़के, ये बात है? हाँ। और फिर वीडियो पे भड़क गए, वीडियो पे भड़के पड़े थे आदमी तो। फिर उनने क्या काम करो, वहाँ जो गाड़ी डाटी है ना जहाँ से उनने लड़ जा रहे थे, एक आदमी के टक्कर मार दी। किसके? एक आदमी के, एक लड़के के। वो के टक्कर से उम्र को होने लगा रहे, बच्चों को मर रहा ये तो मुझे पता नहीं है, मर गो। उसके ऊपर जब जा रहे नहीं, और फिर उनने तलवार वलवार इकाड़ियाँ अड़कम सड़कम उनने मतलब उनने बदतमीजी करी है। वो तो यहाँ कुछ समझ ना रहे थे आदमी ने, यहाँ के आदमी ने कुछ ना समझ रहे थे। ये तो कुछ भी यहाँ डरे पड़े हैं सरकार से हमसे, ये बात। इस बार जो है ताकत दिखाई गई है। हाँ ताकत तो दिखानी पड़ी जब मजबूरी में। ताकत तो उनने दिखाई, यही ना आ रहे ने हमारे घर पर आ रहे नहीं जो झगड़ो कर रहे हैं। दो आदमी पहले मार रखे उनने राजस्थान, ये अपने वो क्या नाम, जुनैद नासिर वाला। हाँ जुनैद नासिर वाला, उनने ही मारे थे। और फिर यहीं आ रहे हैं चैलेंज दे के नहीं चलेगा ये सब। हाँ ये ना चलेगा, ये ना चल से सब कट जाओ चाहे, कोई दिक्कत ना है। भाईचारा तेल लेने जाए। हाँ भाईचारा कहीं को भाईचारा रहेगा फिर, जब आदमी नहीं मार रहे हैं, जड़ा रहे हैं जिंदा, आदमी जिंदा जड़ा रहे हैं तो क्या भाईचारा रहेगा फिर उनको, उनसे भाईचारा हो फिर हमारा। अच्छा काका एक बात बताओ, मतलब मेरी तो उम्र बहुत छोटी है, मैं 24-25 साल की हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी भी नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन जैसे मेरे घर में बताया जाता है और बाहर भी, पहले ये था जब मैं छोटी थी, जब मेरे पापा बात करते थे तब कहे जाते थे कि भैया हम लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन आज ये बोला जाता है कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के कट्टर हैं भाई। एक मिनट सुनो, आज भी 1 बजे थोड़ी ना, 1 बजे थोड़ी दिन के कोई झगड़ा फसाद ना, यहाँ के नारा देते जा रहे, कोई दिक्कत ना भी उनको। नारा क्या था? वो जय श्री राम का नारा जैसे भी लगाते हैं।